दुनिया में 6 तरह की जवानियां होती हैं। यूथ फरहान मॉडल, पापा कह रहे हैं कि आईएएस बन जाओ, पटेल का लड़का बन गया है, 6 करोड़ दहेज मिल रही है, वो सबसे श्रेष्ठतम मॉडल है। अब आपको देखना यह है कि आप इन 6 मॉडल में कहां की जो जवानी है वो है चतुर्लिंगम। समझना नहीं है दुबे जी, और चमत्कार को बलात्कार कर देना है। जो जवानियां होती हैं वो अपने घर की परेशानियों से त्रस्त होती हैं, बाप बीमार होता है, मां कमजोर होती है। 3 इडियट का सीन नहीं है। जय हिंद कहते हैं तो आप पूरे भारत को एक साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सारे लोगों ने इस संबोधन का हमेशा इस्तेमाल किया। मधुकर कोटे सर ने आपको बताया क्या करना है, कैसे करना है, कहां से शुरुआत करनी है, बदला नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, सारी बातों पर उन्होंने चर्चा की। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, आराम से, रिलैक्स्ड, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम अपने अपने YouTube के लिए वीडियो बना लो, सुनने से कोई फायदा तो है नहीं। दुनिया में 6 तरह की जवानियां होती हैं, यूथ। 6 जवानी मतलब गोल, उद्देश्य, युद्ध। पहली जवानी होती है, उसको बोलते हैं राजू मॉडल। पहला मॉडल है राजू मॉडल। राजू मॉडल की जो जवानियां होती हैं वो अपने घर की परेशानियों से त्रस्त होती हैं, बाप बीमार होता है, मां कमजोर होती है। 3 इडियट का सीन नहीं याद आ रहा है? उन्हें नौकरी करनी है, किसी तरह अपने परिवार को बाहर निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं है। उसको बोलते हैं राजू मॉडल जवानी। दूसरी जवानी है फरहान मॉडल। पापा कह रहे हैं कि आईएएस बन जाओ, पटेल का लड़का बन गया है, 6 करोड़ दहेज मिल रही है। पापा के चक्कर में जो है इसको बोलते हैं फरहान मॉडल। लेकिन हर फरहान को उसका रक्षक नहीं मिल पाता, बहुत लोग बड़े परेशान होते हैं। तीसरे मॉडल की जो जवानी है वो है चतुर्लिंगम। समझना नहीं है दुबे जी, और चमत्कार को बलात्कार कर देना है। किसी भी कीमत पे लोगों को सताना है, परेशान करना है, गिराना है, एग्जाम टाइम में दूसरों के कमरों में ब्लू किताबें फेंकनी है। ये तीसरी टाइप की जवानी है। चौथी जवानी है बबलू मॉडल। बबलू भैया पहलवान बनना चाहते थे, माफिया बन गए। मिर्जापुर में यह होती है बबलू मॉडल जवानी की। तकदीर कहां से कहां लेके चली गई कि अगली बार मुन्ना भैया हमारे घर आए, वापस ही नहीं गए। गुड्डू भैया बबलू भैया एसएससी में जाना चाहते थे। हाँ, बबलू भैया एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। यह चौथी मॉडल है। पांचवी मॉडल है मुन्ना मॉडल, कि पापा जितना बनाए बस उसी पे कब्जा करना है किसी भी कीमत पे। मिर्जापुर चाहिए पापा, चाहे जैसे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। यह 5वां मॉडल है। लेकिन जो 6ठा मॉडल है वो सबसे श्रेष्ठतम मॉडल है। अब आपको देखना यह है कि आप इन 6 मॉडल में कहां खड़े हैं। 6ठा मॉडल कौन सा है? बस आ गए ना कालीन भैया दिमाग में तुरंत? रैंचो मॉडल। रैंचो, वो जो रैंचो मॉडल है ना, वो श्रेष्ठतम मॉडल है। उस मॉडल का जो यूथ है, आप किताब पढ़ते हो रटने के लिए, आप मूवी देखते हो मजा देने के लिए, ना किताब से ज्ञान मिलता है और ना मूवी से। रैंचो मॉडल की जो जवानी है उसका सबसे पहला फीचर यह है कि जो भी सीखा है, पढ़ा है, उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जो तुमने पढ़ा 14 साल 15 साल, नर्सरी से लेके क्लास 12 ग्रेजुएशन, अगर तुम उसे अप्लाई नहीं कर सकते तो पढ़ा ही क्यों। तो जैसे ही रैंचो हॉस्टल में
एंटर करता है, रैगिंग चल रही होती है, चल रही होती है ना। क्या अप्लाई करता है अपने नॉलेज को, वाली सीन याद है ना, तार खींच के, ब्लेड लगा के, इसको बोलते हैं रैंचो मॉडल। जो भी रैंचो मॉडल की जवानी है, वो जो भी पढ़ रहा है, जो भी कर रहा है, उसका एप्लीकेशन भी देख रहा है। फिजिक्स किस लिए पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी किस लिए पढ़ रहे हैं। अब यहां ज्योग्राफी पढ़े हुए लोग से अगर पूछ लो, बहुत सारे लोग यहां ज्योग्राफी पढ़े होंगे, लेकिन ज्योग्राफी पढ़े हुए लोगों से अगर इस क्लास में पूछा जाए, जो यहां इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, कि अफ्रीका में आज तक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पता है ना, अफ्रीका में आज तक इतनी इन्वेस्टमेंट आई, इतनी, मार्शल प्लान, मोलोटोवा प्लान, तमाम सारा पैसा अफ्रीका में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद दो मनी लेंडर, कुछ पुराने मनी लेंडर, दो महाजन खड़े हुए। पहला महाजन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने दुनिया को पैसा बांटना शुरू किया। कौन से प्लान के तहत? मार्शल। और महाजनी बदमाशी से ही हो सकती है। तुमने 50 करोड़ रुपए बाजार में बांट दिए, अब साइकिल से ब्याज लेने थोड़े जाओगे, और साइकिल से ब्याज लेने जाओगे तो वापस भी नहीं आओगे। तो 50 करोड़ रुपए अगर मार्केट में बांट रखे हैं 10% पे, और हर महीने वसूली करनी जानी है, तो कम से कम 10 फॉर्च्यूनर, और आगे की फॉर्च्यूनर में तुम बैठे हो, तुम्हारे साथ एक ब्लैक बैठा हुआ है 6 फीट 3 इंच, नंगी तलवार लिए हुए, और तुमने शोरूम के सामने अपनी गाड़ी रोकी और बोले कि लाला जी, हाँ भैया। तो 1949 में बना महाजनों का संगठन नाटो। तुम्हें रैंचो से यह बात सीखनी है कि अगर पढ़ाई एप्लीकेशन में नहीं है, इतना पैसा आया अफ्रीका में मार्शल प्लान से, मोलोटोवा प्लान से, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? अब यह बात जो लड़का ज्योग्राफी पढ़ता है कायदे से, वो बता सकता है। यह पहली चीज है जो तुम्हें रैंचो से सीखनी है, कि नॉलेज का एप्लीकेशन। यह बात वो भी लड़का बता सकता है जो आगे बैठ के वीडियो बना रहा है। इस वीडियो ने एक नया भिखमंगा पैदा कर दिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारा जो सोशल मीडिया लोग देखते हैं, अभी जस्ट शुरू हुआ, तो उन्होंने हमसे कहा एक बार आप वीडियो पे बोल दीजिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमने कहा आरा मशीन में लगाएंगे तुमको। इतनी पढ़ाई की है भीख मांगने के लिए। फिर डॉक्टर अंबेडकर कहते ही है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा। अब तुम कब दहाड़ोगे? सवाल ये है, सवाल ये तुम्हारे ऊपर था कि तुम लोग कब दहाड़ोगे। इस देश को अब अगर कोई बचा सकता है, तो वैसे तो बचा हुआ है, 2047 तक हम महाशक्ति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री कोई भी रहे। बनेंगे, वो पक्का बनेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, जैसे जीवन में उठापटक आता है, ऐसे राष्ट्र में भी आता है, वो सब चलता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज तुम रैंचो से सीख नहीं पाए। मैंने कहा ना कि जो लड़का मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, और खासकर फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी बता सकता है कि अफ्रीका में औद्योगिकरण क्यों नहीं हुआ। कोई है शूरवीर जय श्री राम वाला जो हाथ उठा के बताए? पहले नारा लगाए फिर बताए। नारा लगाना बड़ी बात नहीं है, नारा लगाकर क्रांति करना बड़ी बात है। नारा तो कोई भी लगा दे, 100 रुपए दे दो, लोग नारा लगा देंगे। लेकिन नारा लगाने के बाद जज्बा है ना चाहिए क्रांति करने का। माइक तो यार आज इन लोग की क्लास लें, इतने लोग बैठे हैं,
बहुत। कौन आगे बैठे इतने सारे लोग, कौन बताएगा कि भाई औद्योगिकरण क्यों नहीं हुआ? फ्रीडम स्ट्रगल, औद्योगिकरण का सीधा संबंध I इज इक्वल टू आई। ये सूत्र सब लिख लेना, बड़े काम आएंगे, और जब मिलते रहोगे तो चीजें और बढ़ती ही रहेंगी। I इज इक्वल टू आई। अब अगर तुमने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा तो 1853 में एक घटना घटी हिंदुस्तान में। भारत की पहली रेलवे लाइन की शुरुआत हुई ना। और 1854 में पहली रेलवे लाइन कहां बनी? मुंबई में। पहली रेलवे लाइन मुंबई में। और पहली कॉटन मिल कहां बनी? मुंबई में, 1854 में। आई इज इक्वल टू आई, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। ये सीखने की बात थी। तो अगर यूपी को इंडस्ट्रियलाइज करना है, अगर बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। यह है तैयारी का पहला नियम, कि जो तुम पढ़ रहे हो वो अप्लाई कर सकते हो या नहीं। पहला नियम समझ में आ गया? एप्लीकेशन। तुम पढ़े जा रहे हो चतुर्लिंगम की तरह, कि एक दिन हम भी पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और बलात्कार पे बलात्कार करेंगे। चतुर्लिंगम जैसे लोग अपने बच्चे को 5,000 रुपए पर मंथ जेब खर्चा दे सकते हैं, पर उनके जैसे लोगों के पास 400 पेटेंट नहीं हो सकते। रैंचो के पास क्या है? 400 पेटेंट है। और सबसे बड़ी बात, जिस स्त्री के पीछे तुम भाग रहे हो, तुम मतलब हम सब, कोई अपवाद नहीं होता जीवन में, अपवाद होता ही नहीं। वो स्त्री रैंचो के साथ है, पहले थोड़ा सा टेंशन में है, प्रिया चांचड़। फिर जब पता चलता है कि इसका नाम तो वांगड़ू है, तो कहती प्रिया वांगड़ू, मैं अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी, मतलब साथ में रहूंगी, बस सरनेम का मसला है, क्योंकि 400 पेटेंट है। तो पहली चीज एक आईएएस एस्पिरेंट के अंदर यह होनी चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तुम पढ़े जा रहे हो और तुम्हें वो सहस्त्र बुद्धि जैसे प्रोफेसर मिल गए होंगे, जो डायलॉग पे डायलॉग दे रहे हैं, इतना डायलॉग दे रहे हैं कि उस कैंपस का धोबी को पूरा डायलॉग याद है, वो भी बच्चा। उधर वो रिपीट करते हैं, उधर वो बच्चा रिपीट करता है। दूसरी जो रैंचो मॉडल की खासियत है, जो रैंचो मॉडल के स्टूडेंट है, उनकी जो दूसरी खासियत है वो है क्वेश्चन करना, प्रश्न पूछना। क्योंकि सोच रहे हैं ना पढ़ाई के बारे में, तो जब पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो और क्लास में टीचर बोल रहा है, तो कोई ना कोई डाउट तो उठेगा ही ना। तो तुम वो सीन देखो जब सहस्त्र बुद्धि बताता है कि ये स्पेस के लिए पेन बना था और बड़ा कीमती इन्वेंशन था, तो रैंचो खड़ा होकर सुन रहा है और सुनते सुनते पूछता है कि सर इतना महंगा पेन बनाने की क्या जरूरत थी, पेंसिल लेके चले आते। अब टीचर के ईगो को धक्का लग गया कि यार ये पेंसिल वाला तो पता नहीं। टीचर अगर इगोस्टिक हो जाए तो पढ़ा ना पाए, और स्टूडेंट अगर इगोस्टिक हो जाए तो पढ़ ना पाए, क्योंकि दुनिया में कोई ओमनीसिएंट नहीं है। हम कोच हैं, हमको तरीके पता है, हम नहीं लड़ेंगे मैदान में उतर के, लड़ोगे तुम ही, लेकिन हम तुम्हें बता देंगे कि भीष्म पितामह को मारना कैसे है। यही कोच का काम है, वो तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम्हारा काम है लड़ना, तुमको मोटिवेट रखना, तुमको दिशा देना, वो हमारा काम है। तो दूसरा जो फीचर रैंचो मॉडल स्टूडेंट का है वो है क्वेश्चन करना। मैं 4-4, 500, कभी कभी तो 1000 की क्लास पढ़ाया, पूरे साल किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा। आए प्रवचन सुने, खुश हुए, नाचे गाए, वापस।
तो पहली बात तुम्हें पता करना है कि रैंचो जो है ना, उसका नैसर्गिक एम है पढ़ना, मजा लेना। यूपीएससी के फील्ड में कौन फेल होते हैं? फरहान मॉडल टाइप लोग, पापा ने भेजा है, पापा कह रहे थे चले आओ, या सरफरोश मूवी देख ली एसीपी राठौर, ऐसे कुछ से प्रभावित। जो तुम्हारा नेचुरल गोल है, नेचुरल, वो तुम्हें सोने ही नहीं देगा, वो तुम्हें बैठने ही नहीं देगा, वो तुम्हें शांति से रहने ही नहीं देगा। तो पहला फीचर क्या है? एप्लीकेशन। दूसरा फीचर क्या है? क्वेश्चनिंग। प्रश्न पूछो। अगर हमें नहीं भी पता होगा तो हम तुमसे माफी मांग लेंगे कि साहब कल बता देंगे। डरने की कोई जरूरत ही नहीं। यूथ को किस बात का डर? अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। 500 लड़के एक तरफ बैठे हैं, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। पूछो, खड़े हो जाओ, अपना सवाल करो, इंटरैक्ट करो टीचर से। हो सकता है टीचर तुमसे कहते बहुत सिली सा सवाल है, कोई बात नहीं है, 10वीं बार पूछोगे तो स्टैंडर्ड पूछोगे। हो सकता है टीचर तुमसे यह कह दे कि अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक टीचर को 2 से 2.5 घंटे पढ़ाने को मिलते हैं और उस 2.5 घंटे में उसे एक फिक्स्ड सिलेबस पूरा करना होता है, मुझे छोड़ के। बाकी सब पढ़ाने जाते हैं, मैं आज तक कभी पढ़ाने नहीं गया और ना पढ़ाने में मेरी कोई रुचि है। इतने पढ़े लिखे लोगों के देश में अगर मुझे पढ़ाना पड़े, मैं तो भैया यहीं गोंडा बगल में पैदा हुआ हूं। बचपन में आते थे क्लास 10th में, यहाँ पे गंज में एक सिनेमा हॉल था साहू, तो बाबूजी से कहते थे कि बाबूजी सेमिनार हो रहा है पीएमटी का। तो कहते थे अच्छा सेमिनार हो रहा है। अम्मा हमारी तुरंत पकड़ लेती, कोई सेमिनार नहीं हो, कहाँ हो रहा है? वहीं पुलिस लाइन के बगल में सचदेवा वाले करा रहे हैं। लेकिन पिताजी हमारे कहते नहीं जाओ सेमिनार। अच्छा जाओ सेमिनार करके आओ। फिर आते थे, यहीं साहू में मूवी देखते थे चंडाल। हजरतगंज में घूमते थे, विधानसभा को खड़े होकर ऐसे प्यार से देखते थे। आना नहीं है, कब्जा करना है। जब सपने ही देखने हैं तो इतने बड़े बड़े देखो कि जो सुन ले वो बेहोश हो जाए। तीसरा जो फीचर है रैंचो का, वो और अच्छा फीचर है, वो तुम सबको आत्मसात करना चाहिए। जैसे सर ने कुछ पढ़ाया, कितना प्यार से इन्होंने पढ़ा दिया कोल्ड वॉर, क्या जबरदस्त तरीके से समझा। इसको बोलते हैं एजुकेशन कम क्रिएटिविटी। वो आपको होमवर्क के रूप में करना है। वही तो उसने कहा जब उसने पूछा व्हाट इज मशीन, कहता चेन सर, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। यही तो तीसरा फीचर है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज। चतुर्लिंगम देखो बोले जा रहा है डेफिनेशन पे डेफिनेशन, इसका मेंस नहीं क्वालिफाई होगा। ऐसे लिखेगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज। अभी तुम कोल्ड वॉर की डेफिनेशन पढ़ते, अब तुम पूरे जीवन कभी कोल्ड वॉर नहीं भूलोगे। इतने प्यार से सर ने पढ़ा दिया है, इतना मजाक में यहां से बता दिया है कि मां बाप है, बेटा है, झगड़ा हो गया। देखो कॉन्सेप्ट को क्रिएटिव बना लिया कि नहीं बना लिया। इसी को बोलते हैं होमवर्क। हम सब स्कूल से गुजरे। स्कूल 2 चीज देता है, एक होमवर्क, एक डायरी। और हम जैसे कॉलेज में पहुंचते हैं इन दोनों चीजों को छोड़ देते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क और डायरी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज, सिंप्लीफिकेशन। जितने तुम कॉन्सेप्ट्स को सरल करते चले आओगे, जितना उतना वो विषय तुम्हारे लिए खेल बनता चला जाएगा। मनी क्या है? ब्लड है। इन्फ्लेशन क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है। सिंप्लीफिकेशन, उसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। जैसे तुमने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, बस आंख बंद कर लेना है। इसीलिए दुनिया में अध्ययन और मनन दोनों साथ साथ चलते हैं। पुरोहित कौन? जो सिर्फ अध्ययन करता है, चाहे वो हिंदू पुरोहित हो, चाहे मुसलमान पुरोहित हो, चाहे ईसाई पुरोहित हो, वो ज्ञान का भंडार है। बाइबल बोलेगा तो बोलता ही चला जाएगा, पुराण बोलेगा तो बोलता ही चला जाएगा, कुरान बोलेगा तो बोलता ही चला जाएगा, लेकिन उसके अपने जीवन में कोई श्रेष्ठता नहीं है।
पता है क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा बहुत, उस पर मनन नहीं किया। सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज।